हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 15.1 सॉल्यूशन लेक्चर 4th बेटा। तो हमने क्वेश्चन 21 तक कर लिए थे बेटा थर्ड लेक्चर में। आज जो हमारा क्वेश्चन नंबर है 22। और बेटा बहुत सारे बच्चों की कमेंट आती है कि सर ये आंसर है, टॉपिक अच्छा करवा रहे हो, ये है वो है। ठीक है, तो बेटा कमेंट जरूर किया करो, क्योंकि जब तुम कमेंट करते हो और ऐसी ऐसी वर्डिंग लिखते हो कि बेटा कि सर बहुत अच्छे से प्रॉपर वे से हमें समझ में आ रहा है, तो मेरा और कॉन्फिडेंस होता है कि और तुम्हें डीपली और अच्छे से पढ़ाऊं। ठीक है, तो इसलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करो बच्चों। 12th क्वेश्चन करते हैं बेटा। क्या है? रेफर टू एग्जाम्पल 13 फर्स्ट पार्ट। तो हमें एग्जाम्पल 13 देख लेते हैं क्या था। 2 die, 1 blue and 1 grey are thrown at the same time. Write down all the possible outcomes. What is the probability that the sum of two numbers appearing on the top of the die is 8, 13 less than or equal to 12? मीन्स बेटा हमें जो क्वेश्चन नंबर मीन्स एग्जाम्पल नंबर 13 है, उसमें दो डाई थी, एक ब्लू डाई थी और एक ग्रे डाई थी। और जब दोनों डाइज को अगर थ्रो कर रहे हैं तो सबसे पहले तो उसकी हमें आउटकम्स लिखनी थी। क्या लिखनी थी? सबसे पहले पॉसिबल आउटकम्स लिखनी थी कि क्या क्या होंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पॉसिबल आउटकम्स लिख लेते हैं। और उसके बाद हमें पूछा गया कि टेबल में फर्स्ट पार्ट 22 के में कि ये टेबल को कंप्लीट करना है। इवेंट मीन्स जब सम हो ऑन 2 डाइज, 2 डाइज का सम 2 हो तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी। 2 डाइज का सम अगर 3 हो तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अगर 2 डाइज का सम 4 आए तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सेम ऐसे ही 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और बेटा 12। जब 2 डाइज का सम अगर 12 हो तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी। हमें ये टेबल फिल करनी है। क्लियर है? तो बेटा अगर 2 डाइज है, अगर हमें थ्रो 2 डाई, अगर 2 डाई हम थ्रो कर रहे हैं बेटा, तो जो सैंपल स्पेस हमने बनाया था, आई थिंक मैंने इंट्रोडक्शन लेक्चर में भी तुम्हें ये सैंपल स्पेस बना के दिखाया था। जब 2 डाइज को हम थ्रो करते हैं तो क्या क्या सैंपल स्पेस में पॉसिबिलिटी हो सकती है। दोबारा से बनाते हैं बेटा। यहाँ पे जो सैंपल स्पेस होगा बेटा, उसमें क्या पता फर्स्ट डाई पे 1 आ जाए, सेकंड डाई पे भी क्या आ जाए, 1 आ जाए। पहले हम सैंपल स्पेस लिखेंगे, मीन्स टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स लिख रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या पता फर्स्ट डाई पे 1 ही आए। जब 2 डाइज को हम थ्रो करें तो बेटा फर्स्ट डाई पे क्या पता 1 आ जाए, सेकंड पे 2 आ जाए। ये भी हो सकती है एक पॉसिबिलिटी। फर्स्ट पे 1 आए और सेकंड पे 3 आ जाए। फर्स्ट पे फिर से 1 आ जाए और सेकंड पे क्या आ जाए बेटा 4। फर्स्ट पे 1 आ जाए और सेकंड पे 5। फर्स्ट पे 1 और सेकंड पे 6। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है बेटा। इनसे अलग जब फर्स्ट डाई पे 1 फिक्स है तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती इनसे अलग। उसके बाद क्या पता फर्स्ट डाई पे 2 हो, सेकंड पे 1 हो। क्या पता फर्स्ट पे 2 हो और सेकंड पे 2 हो। तो ऐसे हम ये पॉसिबल वेज लिख लेते थे। तो मैं अब तुम्हें पता चल गया होगा कि आई थिंक कैसे लिखने ही। तो मैं स्पीड से लिख देता हूं बेटा। 2, 3, उसके बाद 2, 4। क्लियर है? हमने सेकंड जो हमारी ये रो है बेटा, इसके अंदर हमने फर्स्ट डाई पे 2 फिक्स कर लिया और सेकंड डाई के क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। 2, 5 और उसके बाद 2, 6। देन थर्ड रो में हमने 3 फिक्स कर लिया और फर्स्ट डाई पे क्या करते रहेंगे बेटा, चेंज करते रहेंगे। सेकंड डाई पे फर्स्ट डाई पे 3 फिक्स कर लिया और सेकंड डाई पे चेंज। तो 3, 4, उसके बाद 3, 5, देन 3, 6। उसके बाद फोर्थ रो में हमने फर्स्ट डाई पे क्या फिक्स कर लिया, 4 और सेकंड डाई पे क्या करते रहेंगे बेटा, चेंज। तो 4, 1, 4, 2 और 4, 3 और क्या है बेटा हमारे पास 4, 4, देन 4, 5, उसके बाद 4, 6। क्लियर है? देन फिफ्थ रो में 5, 1, 5, 2 और 5, 3। देन उसके बाद 5, 4, उसके बाद 5, 5 और देन उसके बाद बेटा 5, 6। सिक्स्थ रो में 6 फिक्स कर लिया फर्स्ट डाई पे और सेकंड के नंबर क्या करते रहेंगे, डाई के चेंज करते रहेंगे। तो 6, 3, 6, 4, उसके बाद 6, 5 और बेटा क्या है 6, 6। तो ये हमारे क्या आ गए बेटा, टोटल पॉसिबल वेज आ गई। और जब हम इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं तो एस से किसको डिनोट कर देते हैं, हमें सैंपल स्पेस को। तो जब 2 डाइज को हम बेटा एक साथ थ्रो करेंगे तो हमारे पास जो टोटल सैंपल स्पेस है
टोटल नंबर ऑफ इन सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स वो कितने आए, 36 आए। कितने आए बेटा, 36। और ये एलिमेंट्स बेटा जब हम 11th और 12th क्लास में पढ़ेंगे तो ऐसे ही 2 डाइज को अगर थ्रो करें तो एलिमेंट्स हम वहां पे लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट बताएंगे। तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सैंपल स्पेस कितने आएंगे, जब क्या कर रहे हैं हम 2 डाइज थ्रो। तो ध्यान रखना है कैसे करते हैं हम, 6 × 6 मीन्स कितने आए, 36 आए। सेम ऐसे ही मैं तुम्हें बता देता हूं कि 3 डाइज को जब थ्रो करेंगे एक साथ, 3 डाइज थ्रो, तो सैंपल स्पेस के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो कितने होंगे, 6 × 6 × 6 मीन्स कितने आएंगे, 216। हम 36 तो लिख पा रहे हैं बेटा, क्या 216 लिख पाएंगे, क्या 216 लिख पाना पॉसिबल है? और अगर हम लिख भी देंगे तो बेटा कितना टाइम कंज्यूम हो जाएगा, सोच के देखो। 216 ऐसे ऐसे कैसे लिखेंगे, क्लियर है? तो इसलिए बेटा ये तुम्हें डायरेक्ट पता होना चाहिए कि जो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस में अगर 2 डाइज को थ्रो करें तो 6 × 6, क्योंकि एक डाई पे 6 नंबर होते हैं, सेकंड डाई पे भी 6 नंबर होते हैं, तो 6 × 6 36। और अगर 3 डाइज को थ्रो कर रहे हैं तो बेटा 6 × 6 × 6 मीन्स 216 एलिमेंट्स होंगे किसके अंदर, सैंपल स्पेस के अंदर। क्लियर बच्चों, इतना ही याद रखना, अगर 3 डाइज को थ्रो करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 216 एलिमेंट्स आ जाएंगे सैंपल स्पेस के अंदर। क्लियर है बच्चों? उसके बाद अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। जो क्वेश्चन इन्होंने दे रखा है प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मीन्स जब सम 2 डाइज का 2 आता है तो प्रोबेबिलिटी इन्होंने पहले ही दे रखी बेटा कितनी, 1/36। क्लियर है? लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं, जब सम 2 आया तो 1/36 कैसे आया? हम जो मान लेते हैं जो सम है, सम ऑन 2 डाइज कितना है, सम 2 ही है। तो ऐसे कितने एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, जब हम डाई को थ्रो कर रहे हैं तो दोनों डाई का सम 2 आ रहा है, एक ही तो एलिमेंट है ये, एक ही तो आउटकम है, ये एक ही आउटकम है। ऐसी जब हम डाइज को थ्रो कर रहे हैं दोनों डाइज को, तो सम कितना आ रहा है, दोनों डाइज पे 2 आ रहा है। तो 1 एलिमेंट ऐसा मिला हमें जब सम कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो इट मीन्स जो फार्मूला यूज कर रहे थे मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ, किसकी निकालेंगे हम प्रोबेबिलिटी बेटा, यहाँ पे जल्दी बोलो, प्रोबेबिलिटी किसके निकालेंगे, जब सम कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो मैं क्या बोल सकता हूं यहाँ पे कि जो सम है वो अगर 2 आ रहा है तो लेट ई बी द इवेंट, हमने एक इवेंट ई मान लिया, लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग द सम इज 2 मीन्स जब सम क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। क्लियर है? जब सम 2 आ रहा तो उस इवेंट को मैंने क्या मान लिया बेटा, ई इवेंट मान लिया। क्लियर है? तो ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो मैं उसको किससे भी डिनोट कर सकता हूं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट ई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट ई, ऐसे कितने एलिमेंट्स होंगे, एक ही तो एलिमेंट आएगा, कौन सा, 1 आएगा, जिसका सम कितना है, 2 है। तो कितना आया, 1 अपॉन, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस कितने हैं, 36। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आई, 1/36 आई। क्लियर है? सेम ऐसे ही मैं बेटा इवेंट लेट कर लेता हूं, एक ए इवेंट क्या कर लिया मैंने, जब सम कितना होगा, 3 होगा। तो गेटिंग द सम इज 3 मीन्स जब सम कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। अगर 3 सम आ रहा है तो ऐसे कितने एलिमेंट्स है इसके अंदर, ऐसे कितने एलिमेंट्स है जब सम क्या आ रहा है बेटा, 3 आ रहा है। चेक करते हैं, एक तो 1 2 है, एक बेटा 2 1 है। तो एलिमेंट्स क्या है, ए इवेंट के अंदर जो एलिमेंट्स आए वो क्या क्या है, एक तो 1 2 आया और एक 2 1 आया। जब सम क्या है इन दोनों का, 3 सम है। क्लियर बेटा? तो हमारे पास जब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए निकालेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सैंपल स्पेस मीन्स कितना है, 2/36। कितनी आई प्रोबेबिलिटी, 2/36। कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, लेकिन बेटा कैंसिल आउट मत करना है क्योंकि हमें टेबल फिल करनी है। ठीक है, टेबल फिल करनी है, इसलिए ऐसे ही लिख देते हैं। कितने आई इसकी प्रोबेबिलिटी, 2/36 आई। उसके बाद हम किसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, जब सम कितना आएगा बेटा हमारे पास, 4 आएगा। तो मैंने इवेंट का नाम क्या दे दिया, बी दे दिया। लेट बी इवेंट हमने मान लिया क्या,
कि गेटिंग द सम इज 4। 4 सम आने के लिए इवेंट बी में कौन कौन से एलिमेंट होंगे? 4 सम आएगा जब जहाँ पे 1 3 होगा एक, तो बेटा क्या होगा 1 3 होगा, और क्या होगा 3 1 भी होगा बेटा, क्या होगा 3 1 भी होगा। उसके बाद एक 2 2 आएगा जब सम क्या होगा बेटा 4 होगा। तो जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी आएगी? इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सॉरी ई नहीं बी है यहाँ पे, probability of b equal to number of elements in b divided by number of elements in a sample space means कितने एलिमेंट्स है बेटा बी इवेंट में 1 2 3 एलिमेंट्स है, तो 3 डिवाइडेड बाय 36। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई बेटा जब सम क्या होगा 4 होगा 3/36। क्लियर है बच्चों? चेक कर लो बेटा आंसर कितना आया 3/36 आया। क्लियर है? सेम ऐसे ही फिर से मैंने सी इवेंट मान लिया क्या कि गेटिंग द सम इज 5, गेटिंग द सम इज 5। जब सम क्या आएगा 2 डाइज का 5 आएगा, तो इस सी इवेंट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे? सबसे पहले तो वही चेक करना है कि इस इवेंट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे जब सम क्या होगा 5 होगा। मीन्स या तो 1 4 हो सकता है, मैं इसके अंदर सैंपल स्पेस के अंदर से ले रहा हूं बेटा, 1 4 हो सकता है, 4 1 हो सकता है, 2 3 हो सकता है, और 3 2 हो सकता है। क्लियर है बच्चों? तो ये 4 एलिमेंट हमें ऐसे मिल गए जब सम क्या होगा 5 होगा। तो हम प्रोबेबिलिटी जब सी की लिखेंगे क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इवेंट की नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सैंपल स्पेस मीन्स 4/36। तो प्रोबेबिलिटी जब सम कितना है 5 है, तो कितना है हमारे पास 4/36। तो टेबल में फिल कर देंगे 4/36 आ जाए। क्लियर है बच्चों? उसके बाद जब सम क्या आता है 6 आता है, तब देखना हमें, तो इवेंट मान लिया बेटा क्या डी इवेंट मान लिया। डी इवेंट क्या है? गेटिंग द सम इज 6। तो डी इवेंट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट होंगे जब सम क्या होगा हमारा 6 होगा? क्या क्या हो सकते हैं बेटा? एक तो 1 5 होगा, एक 5 1 होगा, उसके बाद एक 2 4 होगा बेटा, एक 4 2 होगा, उसके बाद एक 3 3 एलिमेंट होगा। क्लियर है? तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते वक्त क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट डी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सैंपल स्पेस मीन्स डी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सैंपल स्पेस कितने हैं 36, और डी इवेंट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, तो 5/36। क्लियर है बच्चों? सेम ऐसे ही उसके बाद एक इवेंट ई मान लेते हैं, डी के बाद ई आता है और बेटा ई इवेंट हम मान चुके तो ये अब नहीं मानेंगे, ठीक है? तो उसके बाद एफ इवेंट मान लेते हैं। लेट एफ बी द इवेंट क्या गेटिंग, ये बेटा नाम कोई भी रख सकते हो, ए बी सी डी पी क्यू आर एस, जो तुम्हें अच्छा लगे वही नाम रख सकते हो। ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि जो मैं इवेंट के नाम रख रहा हूं वही रखने, ठीक है? तो मैंने एफ इवेंट मान लिया क्या गेटिंग द सम इज 7। जब 7 सम कितना होगा 7, तो बेटा जो एफ इवेंट है उसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो कौन कौन से होंगे? 1 6 होगा, 6 1 होगा, और बेटा 2 5 होगा, 5 2 होगा। क्लियर है? उसके बाद 3 4 होगा और 4 3 होगा। क्लियर है बच्चों? अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि मैं इतनी एग्जैक्ट और बेटा इतनी स्पीड से कैसे लिख रहा हूँ, बेटा जब 11th 12th और इतने हाई क्वालिटी के हम क्वेश्चंस करते हैं तो ये डायरेक्ट याद हो जाती हैं ऐसी चीजें, ठीक है? तुम्हें भी डायरेक्ट याद हो जाएंगी, लेकिन एक बार जब क्वेश्चन को करो इसको, तो सैंपल स्पेस के अंदर ये ढूंढने एलिमेंट्स कहाँ कहाँ हैं, ठीक है? और चेक करना है क्या इन सेलो कोई और एलिमेंट भी ऐसा है जिसका सम 7 हो जाए, ठीक है? चेक किया करो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट एफ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस में कितने बेटा 36, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ कितने हैं 1 2 3 4 5 6। कितनी आई प्रोबेबिलिटी 6/36 आई। क्लियर है? सेम ऐसे ही उसके बाद जब सम कितना होगा 8 होगा, तो मैंने इवेंट मान लिया एफ के बाद जी इवेंट मान लिया। एक क्या है जी इवेंट? कि गेटिंग द सम
गेटिंग द सम इज 8, जब सम कितना हो 8 हो। क्लियर बच्चों। तो जब सम 8 होगा उसकी प्रोबेबिलिटी जब फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, जी इवेंट में अब कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे हमें वो ढूंढने हैं। जी इवेंट में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे हमें वो बताना बेटा। तो इसके अंदर कौन कौन से होंगे, एक तो बेटा 5 और 3 होगा, क्योंकि सम क्या चाहिए हमें 8 चाहिए। एक 3 5 होगा। क्लियर है। उसके बाद 6 2 होगा और 2 6 होगा। क्लियर बच्चों इतना। उसके बाद और कौन सा हो सकता है, 4 4 होगा, क्योंकि 4 4 का सम भी कितना होता है, 4 4 का सम कितना होता है बेटा 8 होता है। क्लियर है। तो हमारे पास ये एलिमेंट्स आगे जो किस में आएंगे, जी इवेंट में। तो जब प्रोबेबिलिटी ऑफ जी निकालेंगे तो क्या आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हैं 36 और जी इवेंट में कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5। तो कितनी प्रोबेबिलिटी आई बेटा 5/36 आ गई, जब दो डाइज का सम कितना है अगर 8 है तो। क्लियर है बच्चों। उसके बाद एक एच इवेंट मान लिया जब सम कितना है 9 है। एच इवेंट मान लिया गेटिंग द सम इज 9। तो एच इवेंट के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो कौन कौन से होंगे बेटा, एच इवेंट के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो होंगे 3 6 होगा बेटा एक तो, क्योंकि सम 9 है। 6 3 होगा। उसके बाद 4 5 होगा और 5 4 होगा। क्लियर है। ये एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच निकालेंगे तो क्या आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट एच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सैंपल स्पेस मीन्स 36 डिवाइडेड में आएगा और ऊपर कितना आएगा 1 2 3 4 मीन्स 4/36। सेम ऐसे ही एक आई इवेंट मान लिया, क्या गेटिंग द सम इज 10। जब सम क्या हो 10 हो तो आई इवेंट के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या क्या होंगे, एक तो 5 5 होगा, क्योंकि 5 5 का सम कितना होता है बेटा 10 होता है। उसके बाद क्या होगा 4 6 होगा और 6 4 होगा। क्लियर है। तो ये एलिमेंट्स किसके अंदर आ जाएंगे जब सम क्या होगा बेटा हमारा 10 होगा। क्लियर है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आई इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट आई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सैंपल स्पेस मीन्स कितना आ गया बेटा 3/36 आ गया। क्लियर है। सेम ऐसे जब बेटा सम 11 और सम 12 होगा उसकी प्रोबेबिलिटी तुमने खुद निकालनी है और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करनी है। जब सम क्या होगा बेटा दो डाइज का सम क्या होगा 11 और जब दो डाइज का सम कितना हो 12, तो उन दोनों की प्रोबेबिलिटी निकाल के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करनी है। ठीक है। और देन हमें क्या करना है, इस टेबल को क्या करना है बेटा फिल करना है। तो जब सम 6 था तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा, सम 6 था तो आई हमारे पास प्रोबेबिलिटी 5/36 आई। जब सम 7 था तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी कितनी आई 6/36 आई। और देन जब सम 8 था तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या आई 5/36। जब सम 9 आया बेटा हमारे पास तो प्रोबेबिलिटी क्या आई 4/36। और जब सम 10 था तो प्रोबेबिलिटी क्या आई बेटा हमारे पास 3/36 आई। क्लियर है। तो ऐसे करके इस टेबल को कंप्लीट कर लेना। जब सम 11 है तब क्या प्रोबेबिलिटी आएगी, जब सम 12 है तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी। क्लियर बच्चों। और उसके बाद ध्यान देना बेटा जब हम इन प्रोबेबिलिटीज का सम करेंगे ना, इन प्रोबेबिलिटीज का सम, तो चेक कर लेना इन प्रोबेबिलिटीज का सम कितना आएगा 1 आएगा पक्का। क्योंकि मैंने बताया था जितने भी प्रोबेबिलिटीज होती हैं बेटा एक क्वेश्चन के अंदर, जब हम उन सभी प्रोबेबिलिटीज की सभी पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटीज का सम करते तो उसका सम कितना आता है हमेशा 1 ही आता है। क्लियर है बच्चों। बेटा पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 22 का सेकंड पार्ट देखते हैं बच्चों क्या है। ए स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स। एक बच्चा स्टूडेंट मीन्स 10th क्लास का आर्गुमेंट करता है टीचर्स के साथ कि जो बेटा इनकी पॉसिबिलिटीज है मीन्स जो 11 पॉसिबल आउटकम्स हैं। 11 पॉसिबल आउटकम्स क्या थे हमारे पास जब सम 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 12 था एंड 12, देयरफॉर ईच ऑफ देम हैज अ प्रोबेबिलिटी 1/11। तो मीन्स जब सम 2 है तो प्रोबेबिलिटी 1/11 आएगी, जब सम 3 है तो प्रोबेबिलिटी
1/11 आएगी। क्या कह रहा है बच्चा कि बेटा जब सम 2 है तो प्रोबेबिलिटी 1/11 आनी चाहिए सर, और जब सम 3 है तो प्रोबेबिलिटी 1/11 आनी चाहिए। मीन्स जब भी जो भी सम है उसकी सभी की प्रोबेबिलिटीज क्या आनी चाहिए, 1/11 आनी चाहिए, ऐसा कह रहा है। और साथ में आर्गूमेंट कर रहा है कि नहीं सर यही आएगी। क्लियर है? डू यू एग्री विद दिस आर्गूमेंट? क्या उस आर्गूमेंट से जो वो आर्गूमेंट कर रहा है उससे हम एग्री हैं? जस्टिफाई योर आंसर। अगर उस जो आर्गूमेंट कर रहा है अगर उससे एग्री है तो भी आंसर दो, और नहीं हो एग्री तो भी अब क्या देना बेटा, आंसर देना है। क्लियर है? तो बेटा 1/11 उस बच्चे ने कैसे निकाला आंसर वो देखते हैं। आंसर तो गलत है क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी आ रही है, जब सम 2 है तो 1/36, जब सम 3 है तो 2/36, जब सम 4 है तो 3/36। मीन्स प्रोबेबिलिटीज तो उसने गलत निकाल दी 1/11। लेकिन उसने कैसे निकाला है, उसने दिमाग कैसे लगाया है? ये नंबर्स टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल नंबर तो 11 है। तो उसने प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली, 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/11, 3 आने की प्रोबेबिलिटी 1/11, 4 आने की प्रोबेबिलिटी 1/11। उसने क्वेश्चन को गलत मिसगाइड किया है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा नहीं है। ठीक है, इसलिए उसके आंसर क्या आ रहे हैं, 1/11 आ रहे हैं। तो हम उसकी जो आर्गुमेंट है उससे एग्री नहीं होंगे। क्लियर है? तो आई डू नॉट एग्री विद द आर्गुमेंट। तो इसमें जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, आई डू नॉट एग्री विद द आर्गुमेंट। क्योंकि बच्चों जो आंसर्स हैं वो हमने फर्स्ट पार्ट में निकाल के सेपरेटली दिखा दिए हैं कि प्रोबेबिलिटी कभी भी 1/11 नहीं आने वाली। क्लियर है बच्चों? पोज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 23, ए गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग ए 1 रुपी क्वाइन 3 टाइम्स। मीन्स बेटा एक गेम है और उस गेम में 1 रुपये का जो सिक्का है, क्वाइन है, उसको 3 टाइम्स टॉस किया जाता है। क्लियर है? तो बेटा अगर क्वाइन को हम टॉस करेंगे, फर्स्ट क्वाइन को टॉस किया तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, सेकंड क्वाइन को टॉस किया तब भी या तो हेड या टेल, और थर्ड क्वाइन को जब टॉस करेंगे तब भी या तो हेड या टेल आएगा। पॉसिबिलिटीज यही होंगी। तो बेटा जब भी हम एक क्वाइन को 1 क्वाइन टॉस 3 टाइम्स, कितने टाइम्स किया गया है, एक टाइम पे 3 टाइम्स टॉस किया गया और वो नोट की गई है पॉसिबिलिटीज क्या क्या होंगी। तो जो सैंपल स्पेस हमारा बनेगा उसमें सभी आउटकम्स होती हैं, सभी एलिमेंट्स होते हैं, पॉसिबल वेज क्या क्या बनेंगे। तो जब एक कॉइन को 3 टाइम्स टॉस करेंगे तो क्या पता बेटा, फर्स्ट पे ऐड आ गया हो, सेकंड पे भी ऐड आ गया हो और थर्ड पे भी ऐड आ गया हो। पॉसिबिलिटी हो सकती है कि तीनों टाइम्स क्या आ गया हो, जब भी कॉइन को टॉस किया हो तो क्या आ गया हो, हेड 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 आ गया हो। या क्या पता फर्स्ट पे ऐड आया हो, सेकंड पे ऐड आया हो और थर्ड पे क्या आ गया हो, टेल आ गया हो सकती है पॉसिबिलिटी भी। उसके बाद फर्स्ट पे ऐड आ गया हो, सेकंड टाइम टॉस किया तब टेल आया हो और थर्ड टाइम टॉस किया हो तब क्या आ गया हो बेटा, हेड आ गया हो। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। उसके बाद क्या पता फर्स्ट टाइम जब टॉस किया तब क्या आ गया हो, टेल, और देन सेकंड पे हेड और थर्ड पे भी क्या आ गया हो, हेड आ गया हो। क्लियर? क्या बता बेटा तीनों पे क्या आ गया हो, टेल टेल आ गया हो। क्या बता फर्स्ट पे टेल, सेकंड पे टेल और थर्ड पे हेड आ गया हो। फर्स्ट पे टेल, सेकंड पे हेड और थर्ड पे टेल आ गया हो। और क्या पता बेटा फर्स्ट पे हेड हो गया हो और देन सेकंड और थर्ड पे टेल टेल आ गया हो। तो कितनी पॉसिबिलिटीज बन गई हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सैंपल स्पेस कितने आगे बेटा, 8 आगे। क्लियर है? जो लिखने का भी है वो ऐसे ही लिखने हैं। 11th 12th क्लासेस में बहुत बार लिखेंगे कि 3 कॉइन्स को 3 टाइम्स टॉस किया गया, या फिर बेटा एक कॉइन को 4 टाइम्स टॉस किया गया या 10 टाइम्स टॉस किया गया। ऐसे हम क्वेश्चन 11th 12th क्लासेस में करते हैं। ठीक है? तो ये तुम्हें लिखना आना चाहिए। सैंपल स्पेस मैंने कैसे लिखा, स्टार्टिंग में तीनों हेड हेड ले लिया, उसके बाद मैंने एक टेल ले लिया और 2 हेड रखे जब तक ये पॉसिबिलिटी कंप्लीट नहीं होती। तो फर्स्ट 2 पे हेड रखा, थर्ड पे टेल। अब इस टेल को मैंने सेकंड पोजीशन पे ले आया और हेड को थर्ड पे कर दिया। उसके बाद टेल को फर्स्ट पे ले आया और इस सेकंड को हेड को सेकंड पे ले गया। ऐसे हमने ये पॉसिबल वेज लिख लिए। क्लियर बेटा? हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं बेटा सैंपल स्पेस के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे। वो तरीका क्या है, देखो क्वाइन पे या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, यही पॉसिबल वेज है।
तो पॉसिबल वेज कितने हैं, 2 हैं, तो मैंने 2 लिखा। क्लियर है। मैं ये बता रहा हूँ ट्रिक किसकी, कि सैंपल स्पेस के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, डायरेक्ट वो बता रहा हूँ। ठीक है, तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा कॉइन पे। तो कितने पॉसिबल हुए वेज, 2 पॉसिबल वेज है। और हमने कितनी बार टॉस कर रहे हैं वो देखना है, कितनी बार टॉस कर रहे हैं, 3 टाइम्स। तो जब 3 टाइम्स करेंगे तो इस 2 की पावर कितनी करनी है, 3। 2 की पावर 3 करने का मतलब 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम्स। और 2 को जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो कितना आएगा, 8 आएगा। और 8 ही क्या आएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। कब, जब कॉइन को 3 टाइम्स से टॉस करेंगे। क्लियर बच्चों। अगर मैं बोलूं एक कॉइन को 4 टाइम्स टॉस करना है तो 2 की पावर कितनी करेंगे, 4, मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मीन्स जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे सैंपल स्पेस के अंदर वो कितने होंगे, 16 होंगे। क्लियर है बच्चों। ये मैं तुम्हें अगर कभी भी तुम्हें यूज करना पड़े तब के लिए बता रहा हूँ। लेकिन जो 10th क्लास में उसके अंदर 3 कॉइन्स तक ही है, मीन्स एक कॉइन को 3 टाइम्स ही टॉस किया जाएगा, 4 टाइम्स कभी भी नहीं पूछता वो। क्लियर है बच्चों। अगर पूछे भी तो डायरेक्ट ये पूछ सकता है कि सैंपल स्पेस के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, 1 मार्क्स में क्वेश्चन, तो वो मैंने तुम्हें बता दिया कैसे निकालते हैं। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। ए गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग ए 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स एंड नोटिंग इट्स आउटकम ईच टाइम। नोट की गई है बेटा, तो हमने भी क्या कर ली, वो नोट कर ली। हनीफ विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। मीन्स जो हनीफ गेम खेल रहा है बेटा तो वो क्या करेगा, मीन्स जब भी उसको तीनों टाइम्स या तो हेड आ जाए या टेल आ जाए तो वो क्या करता है बेटा, गेम को जीतता है। अदरवाइज अगर एक बार भी हेड या टेल आ गया तीनों टाइम्स में से तो वो गेम को क्या करेगा, हारेगा। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम। तो उसके लूज होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, मीन्स बेटा उसके हारने की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। क्लियर है। तो हमें क्या फाइंड आउट करनी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हनीफ लूज द गेम। मीन्स जब वो गेम को क्या करता है, हार जाता है। तो सबसे पहले तो इस इवेंट को हम लेट कर लेते हैं। क्या ये इवेंट एक ई इवेंट है, और ई इवेंट हमारे पास क्या है, हनीफ लूज द गेम। क्लियर है, लूज द गेम। और वो गेम कब लूज करता है, जब मीन्स या तो तीनों टाइम्स हेड नहीं आ पाता और या तीनों टाइम्स टेल नहीं आ पाता। तो वो गेम कब कब लूज करेगा, जब हेड हेड टेल होगा, मीन्स जब तीनों सेम नहीं आएंगे तब वो लूज करता है। तो मीन्स कब कब करेगा, जब हेड हेड टेल आएगा, जब हेड टेल हेड आएगा, या फिर टेल हेड हेड आएगा, या फिर टेल टेल हेड आएगा, या फिर बेटा टेल हेड टेल आएगा, या हेड टेल टेल आएगा। क्लियर है। तब ये क्या करता है बेटा, गेम को लूज करता है। क्लियर है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इवेंट क्या होगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। यही फार्मूला होता है बच्चों। क्लियर बेटा। तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितनी है, 8 है सैंपल स्पेस के अंदर। तो नीचे क्या आ गया, डिवाइड में 8। अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मींस जिस इवेंट के निकाल रहे हैं उसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो कितने एलिमेंट्स है बेटा, 6 एलिमेंट है। तो 6/8 क्या होगी इसकी प्रोबेबिलिटी, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, मीन्स कितनी आई, 3/4 आई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मीन्स हनीफ की गेम लूज करने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, 3/4 प्रोबेबिलिटी है। चेक कर लो बेटा, आंसर चेक कर लो। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। आई थिंक तुम्हें ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर होगा बेटा। बेटा मैं इसके अंदर एक बात और बता रहा हूं तुम्हें, क्योंकि वो हायर क्लासेस में जरूर तुम्हें काम आएगी। क्या मैंने बोला था इस चैप्टर को स्टार्ट करवाने से पहले कि इस चैप्टर में हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे वो सभी इक्वली लाइकली आउटकम्स के होंगे। और मैंने कुछ कोशिश भी की थी तुम्हें समझाने की कि क्या इक्वली लाइकली आउटकम्स कैसे होती है। देखो बेटा, जो ये सैंपल स्पेस है, इट मीन्स इस सैंपल स्पेस के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं या फिर जिनको हम आउटकम्स बोलते हैं, इन सभी की जो प्रोबेबिलिटी होगी, इन सभी की प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तभी हम क्या बोलेंगे,
इक्वली लाइकली आउटकम्स बोलते हैं, ठीक है। तो मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल के दिखाता हूँ कि कैसे सेम आएगी। इस हेड आने की, जब हमने फर्स्ट कॉइन टॉस किया तो इस हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2 होगी। कहाँ पे करे बेटा, यहाँ पे कर देता हूँ मैं, ठीक है। मैंने फर्स्ट एलिमेंट उठाया, क्या है, हेड हेड हेड। जब फर्स्ट कॉइन टॉस किया तब हेड आया, सेकंड कॉइन टॉस किया तब भी क्या आया, हेड आया, और थर्ड कॉइन टॉस किया तब भी क्या आया बेटा, हेड आया। तो फर्स्ट कॉइन टॉस किया जब हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2 है, क्योंकि या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों की हाफ हाफ प्रोबेबिलिटी है। सेकंड कॉइन को जब टॉस किया तब भी या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। और थर्ड कॉइन जब टॉस किया बेटा, हेड आने की प्रोबेबिलिटी तब भी कितनी है, 1/2 ही है। क्लियर है। तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 कितनी आई, 1/8 आई। ये प्रोबेबिलिटी किसकी है, इस फर्स्ट एलिमेंट की है। क्लियर है। सेकंड एलिमेंट क्या है, हेड हेड और टेल है। जब ये फर्स्ट कॉइन टॉस किया तो क्या आया, हेड आया, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2 होगी। सेकंड जब कॉइन टॉस किया तब भी क्या आया, हेड आया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी, 1/2 होगी। थर्ड कॉइन जब टॉस किया टेल आया तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी बेटा, 1/2 होगी, क्योंकि या तो जब थर्ड टाइम्स हम कॉइन को टॉस करेंगे या तो हेड आएगा या टेल आएगी, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2 होगी। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कितना आएगा, 1/8 आएगा। तो मीन्स फर्स्ट एलिमेंट की भी 1/8 प्रोबेबिलिटी, सेकंड एलिमेंट की भी 1/8 प्रोबेबिलिटी। ऐसे जब बेटा बारी बारी चेक करेंगे सभी एलिमेंट्स की प्रोबेबिलिटी, तो सभी की प्रोबेबिलिटी कितनी मिलेगी हमें, 1/8 ही मिलेगी। इसलिए मैं क्या बोल रहा था कि इस 10th क्लास में या 9th क्लास में जो हम क्वेश्चंस करते हैं वो सभी क्वेश्चंस कैसे होते हैं बेटा, इक्वली लाइकली आउटकम्स के होते हैं। अगर इनमें से एक भी एलिमेंट ऐसा मिल गया जिसकी प्रोबेबिलिटी 1/8 से अलग मिल गई, तो इट मीन्स हम इसको क्या नहीं बोल सकते, फिर इक्वली लाइकली आउटकम से नहीं बोल सकते। क्लियर है बच्चों। और अगर इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं बोलेंगे तो कभी भी हम ये फार्मूला अप्लाई डायरेक्ट नहीं कर सकते फिर, ठीक है। वो चीजें बेटा तुम 11th 12th क्लास में पढ़ोगे डीपली तो, लेकिन मैंने जो तुम्हें बताया ये 10th क्लास में कोई नहीं बताने वाला। तो मैंने तुम्हें हायर क्लासेस के लिए चीजें इक्वली लाइकली आउटकम्स को क्लियर करने का, कंसेप्ट क्लियर करने का ये एक और तरीका था जो मैंने तुम्हें इस क्वेश्चन के अंदर बताया है। क्लियर है बच्चों। तो बेटा पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 भी करेंगे बेटे, पहले 25 कर लेते हैं। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट, गिव रीजन फॉर योर आंसर। मीन्स नीचे हमें दो आर्गुमेंट दी गए हैं फर्स्ट और सेकंड पार्ट में, हमें ये बताना है कि वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है, और साथ में रीजन बताना है, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या पूछा, इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली मीन्स होता है बेटा लगातार। 2 कॉइन्स को जब हम लगातार अगर टॉस करेंगे तो देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स। तो सबसे पहले हम पॉसिबल आउटकम्स ही लिख लेते हैं। 2 कॉइन्स टॉस्ड साइमल्टेनियसली, 2 कॉइन्स को टॉस किया गया है बेटा लगातार, ठीक है, साइमल्टेनियसली। तो जो पॉसिबल वेज होंगे सैंपल स्पेस के अंदर, जो जो पॉसिबल आउटकम्स होंगे वो क्या क्या हो सकती हैं, या तो दोनों ही कॉइन्स पे फर्स्ट कॉइन को टॉस किया तब हेड आ गया हो, सेकंड कॉइन पे भी क्या आ गया हो, हेड आ गया हो, या फर्स्ट कॉइन पे हेड आ गया हो सेकंड पे टेल आ गया हो, या फर्स्ट पे टेल आ गया हो सेकंड पे हेड आ गया हो, या दोनों पे क्या आ गया हो बेटा, टेल आ गया हो। इट मीन्स कितने आउटकम्स हैं, 1 2 3 4, मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सैंपल स्पेस इक्वल टू 4 है। क्लियर है बच्चों। आगे स्टेटमेंट रीड करते हैं बेटा, क्या दिया हमें, उसके बाद क्या दिया हमें, इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स। बेटा ये स्टेटमेंट तो यहीं पे रॉन्ग हो चुकी है, ये कह रहा है कि 3 पॉसिबल आउटकम्स होंगी, हम कह रहे हैं 4 पॉसिबल आउटकम्स होंगी, तो ये स्टेटमेंट तो यहीं पे रॉन्ग हो चुकी है। आगे चलो रीड कर लेते हैं क्या क्या बोला उसने 3 आउटकम्स से। 2 हेड्स, 2 हेड आएंगे, ठीक है। 2 टेल्स, 2 टेल आएंगे, ठीक है। और 1 ऑफ ईच, और दोनों एक हेड और एक टेल आएगा। तो बेटा इनमें से तो उसने एक ही पॉसिबिलिटी बताई, दोनों तो बताया ही नहीं कि हेड टेल भी आएगा और टेल हेड भी आएगा। तो देयरफॉर फॉर ईच ऑफ दीज आउटकम द प्रोबेबिलिटी इज 1/3। ये कह रहा है कि हेड हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/3 होगी, हेड टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/3, और टेल हेड की भी 1/3 प्रोबेबिलिटी, और टेल टेल की भी 1/3 प्रोबेबिलिटी। बिल्कुल रॉन्ग है बेटा। कैसे, देखते हैं। देखो यहाँ पे भी इक्वली लाइकली आउटकम्स अगर सैंपल स्पेस है या नहीं चेक कर सकते हैं। जब मैं हेड हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ बेटा, हेड हेड आने की प्रोबेबिलिटी तो कैसे निकलेगी,
हेड हेड आने की मीन्स फर्स्ट कॉइन को टॉस किया तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2 होगी। सेकंड जब सेकंड कॉइन को टॉस किया तब भी क्या आया हेड आया तो उसके आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या थी 1/2 थी। या तो हेड आएगा या टेल आएगा बच्चों। तो 1/2 इंटू 1/2 1/4 मीन्स हेड हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी इस कंप्लीट एलिमेंट की जो आउटकम उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/4 होगी। लेकिन ये क्या कह रहा है कि 1/3 होगी। तो इट मीन्स रॉन्ग है ये। फर्स्ट जब हेड टेल होगा सेकंड इवेंट तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी फर्स्ट कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। टेल आने की प्रोबेबिलिटी जब सेकंड कॉइन को टॉस करेंगे 1/2 मीन्स प्रोबेबिलिटी क्या आई 1/4 आई। इस थर्ड की चेक करेंगे तो भी टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 इंटू सेकंड कॉइन पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 मीन्स कितना आया 1/4 आया। ऐसे ही जब टेल टेल मीन्स फर्स्ट कॉइन को टॉस करेंगे तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2। सेकंड कॉइन को जब टॉस करेंगे तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है बेटा 1/2 मीन्स कितना आया 1/4। क्या ध्यान से देखो सभी आउटकम्स की जितनी भी आउटकम्स थी सैंपल स्पेस में पॉसिबल आउटकम्स थी सभी की प्रोबेबिलिटी क्या बेटा सेम है चेक कर लो। और सभी की प्रोबेबिलिटी अगर सेम है तो हम क्या बोलेंगे कि ये कैसा है कि इक्वली लाइकली आउटकम्स वाला क्वेश्चन है। क्लियर है बच्चों। तो हम क्या लिख देंगे अगर प्रोबेबिलिटी 1/4 1/4 1/4 है और इसने 1/3 बोला है तो हम क्या लिख देंगे लास्ट में बेटा कि जो ऑप्शन है वो क्या है इनकोरेक्ट। दिस इज इनकोरेक्ट। क्लियर है दिस इज इनकोरेक्ट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन जो इन्होंने दी है आर्गुमेंट किया वो क्या है गलत है इनका। क्लियर है बच्चों। ऐसे ही सेकंड पार्ट कर सकते हैं हम। सेकंड पार्ट भी करते हैं बच्चों। क्या है इफ a die is thrown there are two possible outcomes an odd number or an even number। ये कह रहा है कि जब एक डाई को हम थ्रो करेंगे a die is thrown तो बेटा क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं या तो 1 आ सकता है 2 आ सकता है 3 4 5 और 6 यही पॉसिबल है। और इसको मैंने क्या दे दिया एस नाम। एस मीन्स ये क्या बना दिया कि सैंपल स्पेस बना दिया हमने। क्लियर है। तो ये क्या कह रहा है इफ अ डाई इज थ्रोन देयर आर टू पॉसिबल आउटकम्स दो ही पॉसिबल आउटकम्स है जब एक डाई को थ्रो करते हैं क्या एन ओड नंबर और एन इवन नंबर देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर इज 1/2। ये कह रहा है कि जब एक डाई को थ्रो करेंगे या तो एक ओड नंबर आएगा या एक इवन नंबर आएगा यही दो पॉसिबल वेज होंगे। बिल्कुल ठीक बात है बेटा क्योंकि ओड नंबर क्या है इसमें 1 3 और 5 ये कैसे हैं बेटा ओड नंबर है। कैसे हैं ये ओड नंबर। क्लियर है बच्चों। और इवन नंबर होंगे इसमें या तो ओड नंबर होंगे या इवन नंबर होंगे। मीन्स ये 2 ये रेड पेन से बता देता हूं बेटा मैं 2 और 4 और 6 ये कैसे नंबर हैं इवन नंबर है। तो दो ही पॉसिबल वेज हुए या तो इवन नंबर होंगे या ओड नंबर होंगे। अब ये कह रहा है कि ओड नंबर आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 है। चेक कर लेते हैं क्या आएगी। तो मैं जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड नंबर। तो ओड नंबर आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो निकालनी है। तो मैं बेटा इवेंट को लेट कर लेता हूं। लेट ई बी द इवेंट गेटिंग एन ओड नंबर। क्लियर है। मीन्स जो इवेंट ई है वो क्या है गेटिंग एन ओड नंबर है। क्लियर है बच्चों। तो ई इवेंट के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे इवेंट क्या है गेटिंग एन ओड नंबर है। तो ई इवेंट के अंदर एलिमेंट कौन कौन से आएंगे सभी ओड नंबर 1 3 और 5। तो 1 3 और 5। तो जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालेंगे तो फार्मूला क्या होता है क्या होता है बेटा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। यही फार्मूला होता है हमारा। क्लियर है। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 6 हैं क्योंकि एक डाई पे 1 2 6 नंबर होते हैं। और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इवेंट ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3 हैं। तो 3/6 मीन्स 3 1 3 3 2 6 मीन्स प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई बेटा एक ओड नंबर आने की 1/2 आ गई। कितनी आ गई प्रोबेबिलिटी 1/2। और चेक कर लो बेटा यही इन्होंने बोला है। तो इट मीन्स जो सेकंड ऑप्शन है वो क्या है बिल्कुल ठीक है। तो क्या लिख देंगे दिस इज कोरेक्ट। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या बिल्कुल बेटा ठीक है। क्लियर है बेटा।
पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों। लास्ट क्वेश्चन बेटा ऑफ दिस चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? डाई का ही क्वेश्चन है। क्या रीड करते हैं बेटा? ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट? एक डाई बेटा उसको 2 बार अगर थ्रो करेंगे तो सबसे पहले सैंपल स्पेस ही लिख लेते हैं। क्या क्या होगा? सैंपल स्पेस हम वैसे भी पहले लिख चुके हैं कि क्या बनेगा। तो बेटा मैं सैंपल स्पेस लिख लेता हूँ बिना टाइम कंज्यूम किए। 1 1, उसके बाद 1 2, सैंपल स्पेस लिखते बेटा बहुत ही इजी क्वेश्चन हो जाएगा ये। 1 4 1 5 1 6, क्लियर है। उसके बाद 2 1, देन उसके बाद 2 2 2 3 2 4, ओ सॉरी हाँ ठीक है बेटा, 2 4 2 5, उसके बाद 2 6, क्लियर है। देन 3 1 3 2, उसके बाद 3 3, देन 3 4, उसके बाद 3 5 3 6, क्लियर है। उसके बाद 4 1 4 2 और 4 3 और 4 4 और उसके बाद 4 5, देन 4 6, उसके बाद बेटा 5 1 5 2, देन 5 3 और उसके बाद 5 4 और देन 5 5 और 5 6, देन क्या आएगा 6 1 6 2 6 2 और 6 3 और बेटा क्या आया 6 4 और 6 5 और बेटा 6 6। तो हमारे पास बेटा क्या आ गया? सैंपल स्पेस आ गया। किसका? 2 डाइज को जब हम क्या कर रहे हैं? थ्रो कर रहे हैं, क्लियर है। सैंपल स्पेस। तो फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या निकलवा रहा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी। क्या? 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, मीन्स 5 जब एक बार भी ना आए उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। किसकी निकालनी है? जब 5 एक बार भी ना आए तो हम इवेंट लेट कर लेते हैं। लेट ई बी द इवेंट 5 विल नॉट कम। नोट बोला मीन्स बेटा 5 नहीं आना चाहिए। विल नॉट कम अप आइदर टाइम, क्लियर है। तो इस इवेंट ई के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे? ध्यान से देखो बेटा, इस सैंपल स्पेस में से वो एलिमेंट उठाने हैं जिसके अंदर एक बार भी डाई पे 5 ना आया हो। तो बेटा कौन कौन से बचेंगे? 5 वाले लाइन एक तो ये है, ये नहीं आएंगे बिल्कुल भी इस पे, क्लियर है। क्योंकि 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, एक बार भी 5 ना आयो, लेकिन इस पे तो 5 आया है एक बार। और एक ये लाइन, ये 2 लाइन क्या हो जाएंगी? निकल जाएंगी। और जितने भी जो एलिमेंट्स बचे वो सभी किस में आ जाएंगे? इवेंट ई में आ जाएंगे। तो सभी एलिमेंट सबसे पहले तो तुमने किस में लिखने हैं बेटा? इवेंट ई में लिखने हैं। लिख लोगे ना, क्लियर है। वो सभी एलिमेंट्स किस में रखने हैं? इवेंट ई में लिखने हैं। लिख लेना। जो ये 2 मैंने डार्क किए लाइन, इनसे अलग जो एलिमेंट्स बचे वो सभी किस में आ जाएंगे? इवेंट ई में। तो जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालने का मतलब क्या निकालना है बेटा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट ई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सैंपल स्पेस। यही फार्मूला यूज करने वाले हैं, क्लियर है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट ई और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे टोटल? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सैंपल स्पेस कितने होंगे बेटा? 36 होंगे। तो नीचे तो कितना आ गया? 36 आ गया, क्लियर है। अब ई जो इवेंट है उसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे? काउंट करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो कितने बचे बेटा ई इवेंट में? 25 बचे। तो इट मीन्स जो प्रोबेबिलिटी आई बेटा वो हमारे पास क्या आ गई? 25/36 आ गई। चेक कर लो बेटा, चेक कर लो, क्लियर है बच्चों। उसके बाद सेकंड पार्ट बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है बेटा, थोड़ा सा दिमाग लाके यूज करना है बस। 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस, मीन्स कम से कम 5 एक बार जरूर आना चाहिए। तो हमने इवेंट लेट कर लिया एफ, क्या इवेंट मान लिया कि 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस, मीन्स कम से कम एक बार 5 आना चाहिए। कम से कम एक बार क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए। 2 बार आ सकता है लेकिन कम से कम एक बार जरूर आना चाहिए। तो जब एफ जो इवेंट होगा
उसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो कौन कौन से आएंगे बेटा, क्या बोला गया है कि कम से कम एक बार क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो जो मैंने ये डार्क किया था, ये लाइन बनाई थी, वो सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे। क्या क्या मैं लिख देता हूँ, 1 5 आ जाएगा इसके अंदर एफ इवेंट में, 2 5, देन 3 5, उसके बाद 4 5, देन 5 5, और देन बेटा 6 5, और क्या आएगा बेटा 5 1 भी आ जाएगा, उसके बाद 5 2 भी आ जाएगा, और क्या आएगा 5 3 भी आ जाएगा, और 5 4 भी आ जाएगा। 5 5 पहले आ चुका है तो 5 6 भी आ जाएगा। क्लियर है, ये सभी एलिमेंट्स किसके अंदर आ जाएंगे बेटा, एफ इवेंट में आ जाएंगे। तो जब एफ इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो क्या आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट एफ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सैंपल स्पेस। क्लियर, सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स है, टोटल 36 है। और जो एफ इवेंट के अंदर एलिमेंट्स वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो कितने बेटा इसके अंदर सैंपल स्पेस के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो कितने आए बेटा हमारे पास 11। तो इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इवेंट कितनी आई, 11/36 आई। चेक कर लो बच्चों। क्लियर है बेटा क्वेश्चन। आई थिंक तुम्हें जो चैप्टर प्रोबेबिलिटी का बेटा 15 चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, और अभी भी अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है बेटा तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और बेटा अगर तुम्हें लेक्चर अच्छा लगा है तो साथ में ये भी कमेंट करनी है कि सर हमें लेक्चर कितना अच्छा लगा, या कोई कंसेप्ट ऐसा रहा हो जो मैंने ना बताया हो, या मैंने कितना डीप पढ़ाया, वो सभी बेटा लेक्चर के लास्ट में कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट किया करो। क्लियर बेटा। तो जब भी तुम कमेंट करते हो तो मुझे और कॉन्फिडेंस होता है कि मैं और अच्छे से बच्चों को कराऊं। ठीक है, तो कमेंट जरूर किया करो। कुछ बच्चों का तो बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स आता है कि सर हमें क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर है, जो आपका पढ़ाने का वे ऑफ टॉकिंग है या फिर पढ़ाने का तरीका है वो अच्छा लगता है कुछ बच्चों को। ठीक है बेटा, तो कमेंट करके जरूर बताया करो बेटा। ओके स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा।